हाय, मेरा नाम है एलिशिबा कटारी। आज मैं आपके सामने 5 वो कंट्रीज़ लेकर के आई हूँ, जिन कंट्रीज़ में एयरपोर्ट है। अब आप सोचेंगे कि एयरपोर्ट नहीं है, तो फिर ये लोग आना-जाना कैसे करते होंगे? इनकी इस देश की इकॉनमी कैसे बढ़ती होगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक प्लेन को उड़ने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है एक प्लेन को उड़ाने से पहले। वो ये ये एक जनरल लेआउट है एक एयरपोर्ट का। लैंड साइड वो जगह होती है जहाँ से आप आते हैं अपनी कैब से उतर करके और एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। एयर साइड वो जगह होती है जहाँ पर एक जो प्लेन है वो टेक ऑफ या फिर लैंड करता है। और टर्मिनल बिल्डिंग वो है जहाँ पर आपकी टिकट्स वगैरह चेक होती है और आप वेट करते हैं, वेटिंग एरिया। ये सब पूरी बिल्डिंग को हम टर्मिनल बिल्डिंग बोलते हैं। एरो ब्रिज वो होती है जो टर्मिनल बिल्डिंग को एयरक्राफ्ट से कनेक्ट करती है, यानी कि पैसेंजर इस ब्रिज के ज़रिए एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरप्लेन के अंदर आकर के बैठते हैं। पार्किंग बे और या फिर रैम्प एरिया वो होता है जहाँ पर ये जो प्लेन्स हैं वो पार्क होते हैं। देखिए, एप्रोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो प्लेन्स है अगर उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत क्विक है, यानी कि दिल्ली से अगर कोई मुंबई आई फ्लाइट आई है, उसको एकदम जल्दी से उसको जाना है, तो फिर वो यहाँ पर वेट करते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो वेट करके रिफ्यूलिंग वगैरह सारी चेकिंग और जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो वहाँ पर करते हैं। ये देखिए, ये और भी क्लियर है। ये सारे प्लेन एयर साइड में हैं। रनवे से जो रोड इनको जोड़ता है वो है टैक्सी वे, यानी कि एक टैक्सी वे के रोड के ज़रिए रनवे पर आते हैं और यहाँ से टेक ऑफ या फिर लैंड करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा रनवे 400 मीटर का है, जो कि युआंचो ई रास्क्विन एयरपोर्ट में है। ये एयरपोर्ट डच कैरिबियन आइलैंड ऑफ साबा में है। इंडिया में तो सबसे बड़ा रनवे आईजीआई एयरपोर्ट पर है, जो कि कुछ 4000 मीटर का है। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रनवे है वो तिब्बत में है, जो कि कामडो बमडा एयरपोर्ट का है। और इसका कुछ रनवे 5000 मीटर का है। पहली कंट्री जिसके बारे में बात करेंगे, लिechtenstein। ये कंट्री जिस देश के बीच में है वो है स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये छोटा सा देश है तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि एक प्लेन लैंड हो पाए। ये जो देश है ये स्टीप नहीं है, जो कि प्लेन के लिए एक फेवरेबल जगह होती है, लेकिन ये पहाड़ों से इर्द गिर्द घिरी हुई है। तो ईस्ट में है वो राइन रिवर है, और जो वेस्ट में है वो ऑस्ट्रियन पहाड़ है। तो अगर ये एयरपोर्ट बनाना भी चाहते हैं तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाइयाँ हो जाएंगी इसलिए। और एक दूसरे की देश की सहमति और हार्मनी के लिए ये क्या करते हैं कि ये जर्मनी, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहाँ के एयरपोर्ट को इस देश के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस देश का जो टोटल पेरीमीटर है इस कंट्री का 75 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी कंट्री के अंदर कैसे एयरपोर्ट बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के एयरपोर्ट ये लोग यूज़ करते हैं, तो इनको ये है कि कोई कैब वगैरह या फिर टैक्सी कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ता है, ताकि ये उस एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। दूसरी कंट्री मोनाको। ये एक छोटी सी कंट्री है फ्रेंच रिवरियर के ऊपर। इस कंट्री के तीनों साइड पर जो है वो फ्रांस है। फ्रांस से घिरी हुई कंट्री है। अगर आप विचार करें कि मैं मोनाको जाऊँ इस बार घूमने के लिए, तो आपको पहले फ्रांस के किसी एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको मोनाको जाना पड़ेगा। मोनाको दुनिया की सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। पहली स्मॉलेस्ट कंट्री भी आपको पता चलेगी इस वीडियो के अंदर। तीसरी ऐसी कंट्री जिसमें कोई एयरपोर्ट नहीं है वो है सैन मरीनो। तो इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है इटली के अंदर, रेमिनी के अंदर। अगर आपको सैन मरीनो जाना है तो सबसे पहले आपको इटली आना पड़ेगा। इटली के बाद आपको कुछ न कुछ कैब या टैक्सी करके आपको सैन मरीनो आना पड़ेगा। सैन मरीनो दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टेट है। तो ये एक फ्लैट सिटी है और काफ़ी डेंस है, बहुत लोग हैं, तो लोगों का इटली आना जाना वैसे ही लगा रहता है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है लोगों के लिए मैनेज करना, बिकॉज़ ट्रेडिंग तो होती ही रहती है, कभी इटली से इधर लोगों को आना, कभी उधर जाना, तो इतना मुश्किल होता नहीं है लोगों के लिए। चौथी सिटी वेटिकन सिटी। ये
दिस इसको हम वेटिकन सिटी को सिटी विद इन सिटी बोलते हैं, जो कि रोम के अंदर, रोम एक सिटी और उसके अंदर वेटिकन सिटी है, और जो कि एक अलग कंट्री है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ अराउंड 800 पॉपुलेशन है, यहाँ के 800 ही लोग हैं। ये जो देश है ये इतना छोटा देश है कि आप पैदल चल के भी कवर कर सकते हैं, लेकिन कोई पैदल क्यों चलेगा, तो आप इसको पैदल चल के भी कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर या तो फिर आप बोट ले सकते हैं, आप कैब ले सकते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी टू कवर द एंटायर सिटी इन अ वेरी लेस टाइम। इसके जो एयरपोर्ट्स हैं वो आप कुछ ही आधे घंटे की दूरी पर मिल जाते हैं। नहीं, यहाँ पर आप बोट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई सी नहीं है, कोई रिवर नहीं है, आप बोट नहीं ले सकते। आप टैक्सी ले सकते हैं, आप टैक्सी लेके जाओ। लास्ट जो देश है वो है एंडोरा। एंडोरा एक देश है जो कि स्पेन, फ्रांस और पायरीन माउंटेन से घिरा हुआ है, और इसका जो सबसे पास में जो एयरपोर्ट पड़ता है वो फ्रांस और स्पेन का पड़ता है। अब एंडोरा ऐसा देश है कि यहाँ पर स्पेस तो है, लेकिन इनके पास माउंटेन्स बहुत है, ये पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, तो फिर इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको रनवे के लिए एक प्लेन को लैंड करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पेस की, और स्टीप होना चाहिए, इससे माउंटेन्स में बहुत डेंजरस हो जाते हैं प्लेन को लैंड करना। और इसके जो पहाड़ हैं वो तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो फिर ऑब्वियसली प्लेन्स के लिए लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको एंडोरा से कहीं जाना है तो आप बार्सिलोना से फ़्लाइट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एंडोरा पहुंचना है तो आप बार्सिलोना पर लैंड करके आप एंडोरा आ सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई जहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेकर के आऊँगी। So if you don't want to miss any update, please do subscribe to this channel and share with your friends. I hope you find it insightful and knowledgeable. Thank you so much for being with me.